ओके, स्टार्ट कर सकते हैं। Good morning, respected sir, and all my dear friends. Today I am going to present on the topic Jainism and education. मतलब जैन दर्शन और शिक्षा। हम जैन दर्शन और शिक्षा के अंतर्गत इन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जैन धर्म है क्या। जैन धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जो जिन के अनुयायी होते हैं उन्हें जैन कहते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला यानी या विजेता। मतलब जिसने अपनी मन, वाणी तथा अपनी काया को जीत लिया और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें ही जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। यह विचारधारा लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भगवान महावीर स्वामी के द्वारा पुनरावर्तित हुई थी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर मनुवंश महापति नाभि के पुत्र श्री ऋषभदेव थे। जैन जनसूत्री के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इनका जन्म 850 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य था कि प्राणी को संसार के कष्टों से छुटकारा दिलाकर आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन करना है। जैन दर्शन वेदों में विश्वास नहीं रखता है, इसलिए इसे नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। जैन दर्शन में ईश्वर की सत्ता का खंडन किया जाता है और अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि पर प्रमुख बल दिया गया है। जैन दर्शन कहता है कि निवृत्ति मार्ग बनो। मतलब संसार जो है वो दुखों का सागर है और दुखों से यदि हम लोग दूर हो जाएंगे तो हम अपनी इच्छाओं, तृष्णाओं आदि को हम काबू कर लेंगे, आदि पर हम काबू पा लेंगे। उसके बाद जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी थे। अब हम देखते हैं इनका जीवन परिचय शॉर्ट में। वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। और जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी के 5 नाम बताए गए हैं: वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर तथा समिति। उसके बाद देखते हैं कि महावीर जो थे 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात दिगंबर स्वरूप में इन्हें जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर जिरम्बिक नामक गांव में साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान यानी मोक्ष इनको प्राप्त हुआ था। और जब इनको मोक्ष प्राप्त हो गया था तो इन्हें कैवल कहा जाता है। तो कैवल जब प्राप्त हुआ था तो इन्हें जिन कहा जाने लगा, और कैवल की प्राप्ति होने के कारण महावीर स्वामी को केवलिन कहा गया तथा इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए इनको जिन भी कहा गया था। महावीर स्वामी इसलिए कहा गया क्योंकि तपस्या के समय इनमें अपूर्व साहस दिखलाने के कारण 12 सालों तक लगातार तपस्या करते रहे, और तपस्या के समय बहुत अधिक साहस दिखलाने के कारण इन्हें महावीर नाम दिया गया। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो समस्त सांसारिक बंधनों को इन्होंने तोड़ दिया, इसलिए इन्हें निर्गंथ भी कहा गया। महावीर स्वामी जी ने अहिंसा, परिग्रह, एकांत आदि शिक्षाएं दी थी। महावीर स्वामी जी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, क्योंकि ये भाषा आम जनमानस की भाषा थी, और महावीर स्वामी की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण यही थी। इन्होंने आम जनमानस की भाषा में अपनी शिक्षा के उद्देश्यों को बताया। जैन धर्म का प्रचार और प्रसार इतना इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रसार प्राकृत भाषा में किया है। अब देखते हैं जैन धर्म की शाखाएं। जैन धर्म की 2 शाखाएं थी, श्वेतांबर और दिगंबर। सबसे पहले हम देखते हैं ये 2 शाखाओं में कैसे बटा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था। उस समय जैन धर्म में स्थूलभद्र और भद्रभाहु नामक 2 अनुयायी थे जो देख रहे थे। जब वहां पर भीषण अकाल पड़ गया तो भद्रभाहु अपने सभी अनुयायियों को लेकर दक्षिण की ओर चले गए, और दक्षिण मैसूर में था जो उसने अपने केंद्र स्थापित कर लिए थे दक्षिण मैसूर में जाकर, लगभग कर्नाटक के पास जो स्थित था। लेकिन जब अकाल खत्म हो गया तब वे दोबारा वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वे श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जबकि
जैन धर्म जबकि जो बदबाहु थे जैन धर्म को बहुत ही कट्टर मानते थे और वे लोग जो हैं अभी नग्न रहते थे। जो बदभाव के लोग थे वो नग्न रहते थे। स्थूलभद्र के शिष्यों ने श्वेत वस्त्र इसलिए धारण किया क्योंकि उस समय अकाल पड़ गया था, तो भीषण बीमारियां फैल गई। तो इस भीषण बीमारियों से बचने के लिए उन लोगों ने श्वेत वस्त्र धारण किया, जबकि जो बद्रभाव थे पूरी तरह से जैन धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को मानने का ही प्रयास करते थे। तो वे लोग अभी भी नग्न रहते थे। इसी में जैन धर्म का विभाजन हुआ दिगंबर तथा श्वेतांबर। श्वेतांबर जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे यानी स्थूल भद्र के अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया, और जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे मतलब दिशा ही जिसका वस्त्र हो वो लोग दिगंबर कहलाए। तब जैन धर्म का को दो भागों में विभाजन हो गया। दक्षिण की ओर जो लोग गए वे दिसंबर कहलाए, जैसे कि हम जानते हैं कि वे दक्षिण मैसूर की ओर गए थे जब मगध में भीषण अकाल पड़ गया था, और ये भद्रभाव के अनुयायी थे। बाद में भी नग्न ही रहते थे और बताते थे कि स्त्रियों को निर्वाण की आवश्यकता नहीं है, वे पुरुष जीवन प्राप्त करने के बाद ही मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास कर सकती हैं। जबकि श्वेतांबर के लोग जो थे वो मगध में ही रहते रहे, और ये लोग अकाल के समय यही मगध में ही स्थूलभद्र मगध में रहे, और ये लोग स्थूलभद्र के ही अनुयायी थे। ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये मानते थे कि स्त्रियां भी निर्वाण के योग्य हैं, मतलब मोक्ष के योग्य हैं। और 19वीं तीसरा जो मल्लिनाथ थे इनको जो है स्त्री मानते थे, जो स्थूलभद्र के लोग थे। अब देखते हैं जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। जिसमें पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है केवल यह नहीं है कि किसी जीवधारी की हत्या नहीं की जाए, बल्कि किसी की हत्या करने का विचार करना भी पाप है। मन वचन और कर्म से किसी को दुख न पहुंचाने का संकल्प ही अहिंसा है। दूसरा है सत्य। महावीर स्वामी ने सदा सत्य बोलो की अवधारणा पर बल दिया है। असत्य का त्याग करना नहीं चाहिए हमें, उन्होंने कहा है। क्रोध, अहंकार व लोभ से ऊपर उठ करके ही सत्य वचन बोला जा सकता है, अगर हमें सत्य बोलना है। डर व हास्य में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। कोई बात सत्य हो परंतु कटु हो तो उसे नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करना चाहिए। बिना आज्ञा लिए दूसरे के घरों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भिक्षा में मिले भोजन को गुरु की अनुमति से ही ग्रहण करना चाहिए। अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है साधनों का संग्रह ना करना, मतलब मन वचन व कर्म इन तीनों स्तरों पर हमें किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए। फिर है पांचवा ब्रह्मचर्य, नहीं सॉरी अस्तेय। इसके बाद है हमें जो है कभी चोरी नहीं करना चाहिए। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। सभी विषय वासनाओं को त्याग कर संयम का जीवन व्यतीत करना ही ब्रह्मचारी होना कहलाता है। अब हम देखते हैं जैन दर्शन का अर्थ एवं दर्शन क्या है और इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले देखते हैं जैन दर्शन एक प्राचीन भारतीय दर्शन है। जैन दर्शन इस संसार को सभी को किसी भगवान द्वारा बनाया हुआ नहीं मानता है, और ये वेदों के प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है, और कहता है कि भगवान करता नहीं है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपने किए कर्मों से ही सुख या दुख पाता हुआ इस संसार में परिभ्रमण करता है, और स्वयं ही अपने विकारों को नष्ट करके शुद्ध सिद्ध होता है। मतलब अपने दोषों को मिटाकर ज्ञानादि गुणों को पाकर आत्मा परमात्मा बन जाता है। जैन दर्शन में अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि पर बल दिया गया है, और जैन दर्शन कहता है कि इस ब्रह्मांड को अनेक द्रव्यों से ही बनाया गया है। और जैन दर्शन ने कहा है कि आचार का नाम धर्म है और विचार का नाम दर्शन है, तथा युक्ति प्रतियुक्ति रूप हेतु आदि से इस विचार को सुदृढ़ करना ही न्याय है। मतलब किसी समस्या को सुलझाने के लिए बताई जाने वाली तरकीब या विचार को सुदृढ़ करना ही न्याय है। जैन दर्शन यह निर्देश देता है कि हमें आचार का अनुपालन विचार पूर्वक करना चाहिए। अब देखते हैं जैन दर्शन की विशेषताएं। जैन दर्शन में वर्ण व्यवस्था, यज्ञ, कर्मकांड का विरोध किया गया है। मतलब वर्ण व्यवस्था मतलब जैसे कि उस समय जैन धर्म जब उदय हो रहा था जैन धर्म का, तो वहां पर जो वर्ण व्यवस्था थी जिसमें जो सुअर थे, जो उच्च जाति के लोग थे, वो उस समय निम्न जाति के लोगों पर अत्याचार करते थे, और जो ब्राह्मण था या क्षत्रिय था वो उन लोगों को समाज में स्थान प्राप्त था, और यज्ञ में इन लोग भाग लिया करते थे। तो जैन दर्शन था उन्होंने क्या किया,
है कि वर्ण व्यवस्था पर मतलब ऊंच नीच जाति पाति पर उसका विरोध करते थे, और साथ ही साथ ये लोग यज्ञ करने को भी एक ढोंग टाइप का मानते हैं, जो जैन दर्शन के लोग थे। आप देखते हैं कि यह एक नास्तिक दर्शन है, मतलब वेदों में आस्था नहीं रखता है। जैन एक नास्तिक दर्शन है, ये वेदों को नहीं मानता है। और अनिश्वरवादी दर्शन था, ईश्वर को तीर्थंकरों के नीचे स्थान दिया गया है, मतलब इसको ईश्वर को तीर्थकारों के नीचे स्थान दिया गया है, जो 24 तीर्थकर हैं इनके नीचे ईश्वर को स्थान दिया गया है। उसके बाद जैन दर्शन अहिंसा पर ज्यादा बल देता है, हमें किसी से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। काया क्लेश को तपस्या का अंग बताया है, इसके माध्यम से जीव आत्मा की शुद्धि की बात कर सकते हैं। मतलब जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, तो अगर हम लोग तपस्या करेंगे तो तपस्या के द्वारा हम लोग अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म के विपरीत सृष्टि को अनादि एवं अनंत मानता है। अनादि का मतलब ना ही तो इसका प्रारंभ है और ना ही तो इसका अंत है, अर्थात सृष्टि जो है, सृष्टि का ना तो आरंभ हुआ है और ना ही कभी उसका अंत होगा, ऐसा जैन धर्म दर्शन मानता है। इस धर्म के अनुसार सृष्टि के निर्माण व संचालन में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। जैसे कि अनिश्वरवादी दर्शन है, तो वो ये थोड़ी ना मानेंगे कि इस दुनिया को चलाने वाला या इस सृष्टि को चलाने वाला भगवान है, ये उसको नहीं मानते हैं। सृष्टि अपने स्वयं के नियमों से तो परिसंचालित होती है, इनका ऐसा कहना है कि सृष्टि जो है वो खुद के नियमों से चलती है, सृष्टि में उत्थान और पतन का काल आता रहता है। अब हम देखते हैं दार्शनिक चिंतन, जिसमें है जैन दर्शन की तत्व मीमांसा, जैन दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, जैन दर्शन की मूल एवं आचार मीमांसा। इन तीनों के बारे में पिछले प्रेजेंटेशन में डिस्कस हो चुका है। अब हम देखते हैं जैन दर्शन के मूल सिद्धांत। यह ब्रह्मांड अनेक द्रव्यों से बना है। जैन दर्शन के अनुसार ये सृष्टि अनेक द्रव्यों से बनी है, और जैन दर्शन कहता है कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार ही अजीव द्रव्यों को धारण करता है। इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। मनुष्य शरीर धारण करने पर यह तप द्वारा अपने शुद्ध रूप को प्राप्त करता है, इसी को जैन दर्शन में कैवल्य भी कहते हैं या मोक्ष कहते हैं। यह वस्तु जगत वास्तविक है। जैन दर्शन सभी को अनादि और अनंत मानता है, और कहता है कि यह वस्तु जगत जो है वास्तविक है, और यह जगत को वास्तविक मानता है, और कहता है कि जो जगत है, यह संसार है, इसमें अनेक द्रव्यों से मिलकर बना है। जीवों की स्वतंत्र सत्ता है और ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैन दर्शन प्रत्येक जीव की स्वतंत्र सत्ता मानता है, और इसके अनुसार सभी आत्माएं समान है मगर एक नहीं है। सभी आत्माएं अपने में शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, परंतु अजीब द्रव्यों से आवृत्त होने के कारण अपने इस स्वरूप को भूल जाती हैं। चौथा है मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। जैन दर्शन में बताया गया है कि जीव अपने कर्मों के अनुसार अजीब को संग्रहित करता है और अपने आप को इससे आवृत करता है। इसके परिणाम स्वरूप इस संसार में भिन्न भिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इनमें से एक प्राणी मनुष्य भी होता है। और बताया गया है कि मनुष्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को प्राप्त करके आत्मा को शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त करने में सफल हो जाता है, और इसी कारण वह संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि उसे जो है केवल की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य जीवन का के विकास और उसके जीव अजीव द्रव्यों पर निर्भर करता है। जैन दर्शन में यह बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का विकास जीव अजीव द्रव्यों से हुआ है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल मतलब मोक्ष की प्राप्ति है। जैन दर्शन में बताया गया कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। केवल की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र आवश्यक है। मतलब हमें मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र के लिए नैतिक जीवन आवश्यक है। जैन दर्शन में बताया गया है कि जब तक मनुष्य उच्च नैतिक जीवन को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक चरित्र को प्राप्त नहीं कर सकता है, और उसे उच्च नैतिक जीवन प्राप्त करने के लिए 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अतिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और 4 कसाय, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग देना चाहिए। अब हम देखते हैं जैन दर्शन और शिक्षा में इसके अंतर्गत सबसे पहले है, सॉरी सर, एक छूट गई, एक और है अनिकांतवाद एवं स्यादवाद का सिद्धांत।
स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहा जाता है। यह मूल रूप से ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसमें परम तत्व की व्याख्या की भी कल्पना की गई है। इसके अनुसार सांसारिक वस्तु के विषय में हमारा जो भी निर्णय होता है वह ना तो पूर्णतः सही होता है और ना तो पूर्णतः गलत होता है। मतलब इसको ना तो हम पूर्णतः स्वीकार कर सकते हैं और ना ही पूर्णतः हम इसे अस्वीकार कर सकते हैं। इसमें 7 क्रमिक पद होने के कारण इसे सप्तभंगी ज्ञान भी कहते हैं। उदाहरण देकर हम कहते हैं कि जैसे हम लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि 6 अंधों को एक हाथी मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाथी उनको मिलता है तो वो उसको कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उनमें से कोई एक हाथी की पूंछ को पकड़ता है और कहता है कि ये जो हाथी है ये तो एक रस्सी के समान है। और फिर दूसरा कोई हाथी उसके पैरों को छूता है और कहता है कि नहीं, हाथी तो खंबे के समान है। फिर कोई हाथी का पेट छूता है और कहता है कि नहीं, हाथी तो दीवार जैसा है। तो इस तरीके से सबने अपना अलग अलग ज्ञान बताया। तो कोई व्यक्ति निकला वहां से और कहता है कि भाई आप लोग गलत सोच रहे हैं, आपने जो जो चीज देखी है वो आपके हिसाब से सही थी, लेकिन ये सब मिला के एक हाथी है और जो अलग अलग आपने जो हिस्से पकड़े हैं ये सब उसी चीज है, उसकी ही चीज है, लेकिन वो एक अलग चीज है। हाथी एक पूरा शरीर है और आपने उसके अलग अलग अंग पकड़े हैं और आप उसकी पूरी आलोचना कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से तो हमें किसी भी ज्ञान को इस प्रकार छोटे तौर पर देखते हैं तो हमें उससे उसको मतलब उसका पूरा आलोचना प्रस्तुत कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि जब हम उसके छोटे से परिपेक्ष को ही जानते हैं, इसलिए हम कोई भी निर्णय जब लेते हैं तो ना तो पूरी तरह सत्य होता है ना यह असत्य होता है। इसलिए हम कभी नहीं कह सकते हैं कि कोई भी निर्णय सत्य है और यह पूरी तरह असत्य है, और इसको हम पूरी तरह स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं और ना ही पूरी तरह अस्वीकार कर सकते हैं। अब देखते हैं जैन दर्शन में शिक्षा क्या है और शिक्षा का संप्रत्यय। जीव आत्मा और अजीव दोनों की स्वतंत्र सत्ता मानता है। जैन दर्शन शिक्षा के संप्रत्यय में कहा गया है, जीव अपने कर्मों के अनुसार अजीव को धारण कर भिन्न भिन्न योनियों को धारण करता है। और बताया गया कि जैन आगमों के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को त्रिरत्न की प्राप्ति कराती है। मतलब जैन दर्शन में हम शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं तो इसका उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना था और संसारिक बंधन से छुटकारा दिलवाना था। मतलब जैन धर्म शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को मोक्ष के मार्ग की ही ओर ले जाना था। लेकिन जैन दर्शन जीव और अजीव दोनों को ही स्वतंत्र सत्ता मानता है और यह मानता है कि जीव अपने कर्मों के अनुसार ही अजीव को धारण कर भिन्न भिन्न योनियों को धारण करती है। जैन आगमों के अनुसार वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य को रत्न त्रय मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की प्राप्ति कराती है, जिसकी सहायता से मनुष्य की आत्मा जो है अपने शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त रूप को प्राप्त करती है। और जैन धर्म के अनुसार जो ज्ञान व्यक्ति को सद्मार्ग की ओर ले जाए वही शिक्षा है। अब देखते हैं जैन दर्शन और शिक्षा का उद्देश्य। जैन दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल यानी मोक्ष की प्राप्ति। इसके लिए जैन दर्शन में रत्नत्रय को साधन मार्ग बताया गया है, जिसमें सबसे पहला है सम्यक दर्शन का उद्देश्य। सम्यक दर्शन का अर्थ है यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा। जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास रखना ही सम्यक श्रद्धा है और जैन तीर्थंकरों के उपदेशों में जो ज्ञान निहित है उसमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा पूर्ति युक्ति संगत होनी चाहिए। दूसरा सम्यक ज्ञान, सत्य और असत्य का भेद समझ लेना ही सम्यक ज्ञान है। मतलब जीव और अजीव के वास्तविक स्वरूप को जान लेना ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक चरित्र, तीसरा जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को समस्त इंद्रिय विषयों से दूर रहना चाहिए और अहितकर कार्यों का निषेध करना चाहिए और हितकारी कार्यों को आचरण में उतारना ही सम्यक चरित्र है। फिर चौथा है विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षण का उद्देश्य। जैन साहित्य में छोटे बड़े सभी उद्योगों को कला की संज्ञा दी गई है। इन कलाओं में कृषि का सूत्र काटना, कपड़ा बुनना आदि के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि संसार के व्यक्तियों को अपना जीवन चलाने के लिए इनमें से कुछ न कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए। पांचवा है परमार्थ भाव के विकास का उद्देश्य। जैन दर्शन व्यष्टि हित के साथ साथ समष्टि हित का भी समर्थक है। सम्यक चरित्र वाला व्यक्ति अपने शुभ मंगल और कल्याण के समस्त के साथ साथ समस्त प्राणियों के भी शुभ मंगल और कल्याण की बात सोचेगा, इसलिए कहेगा और करेगा। इसलिए संसारिक दृष्टि से भी इसकी सहायता होगी, परंतु भौतिक जीवन के क्षेत्र में मनुष्य एक दूसरे का हित करे और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी एक दूसरे का हित करे। इसलिए शिक्षा द्वारा जो है मनुष्य में इनका विकास अवश्य करना चाहिए।
अब हम देखते हैं शिक्षा तत्व, जिसके अंतर्गत है शिक्षा विधि, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, अनुशासन। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा विधि। जैन दर्शन में ज्ञान के स्वरूप को निम्न विधियों द्वारा बताया गया है, जिसमें है तो इसमें दो विधि आती हैं, भौतिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैन आगमों ने निम्न विधियों का प्रयोग किया है। नंबर 1, इंद्रियानुभव विधि। इसे प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। इस विधि में इंद्रियों के द्वारा अनुभव करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो इंद्रियों और वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क से प्राप्त किया जाता है, जैसे किसी वस्तु का हाथ से छूकर कठोर या मुलायम होने का ज्ञान होना। दूसरा है प्रत्यभिज्ञान। इसमें दो या दो से अधिक समान या विरोधाभासी वस्तुओं को प्रस्तुत कर श्रेष्ठ वस्तु को पहचानना। तीसरा स्मृति, वो वस्तु जो आंखों के सामने उपस्थित न होने पर भी उसका वर्णन कर देना। चौथा है तर्क। इसमें अनुमान लगा के और प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त ज्ञान दिया जाता था। इसमें कुछ भी हम देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। फिर दूसरा है प्रयोग विधि। इस विधि में स्वयं करके सीखा जाता है। यह विधि कला उद्योगों की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि होती है। तीसरा है श्रुति विधि। इस विधि में गुरु से सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस विधि को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है लब्धि। दो शब्दों या घटनाओं के साथ सहचर्य स्थापित करना लब्धि कहलाता है। दूसरा भावना। इसमें ज्ञान के साथ भावपक्ष की क्रियाशीलता होती है। इस विधि के अंतर्गत चिंतन, मनन तथा सुनी हुई, पढ़ी हुई वस्तुओं को समझने का प्रयास किया जाता है। तीसरा उपयोग। इस विधि के अंतर्गत करके सिखाने पर अधिक महत्व दिया जाता है। चौथा है नय। इस विधि में वस्तुओं के अनेक पक्षों का अध्ययन करके अपना अपना दृष्टिकोण इसमें दिया जाता है। उसके बाद चौथा है स्वाध्याय विधि। यह वह विज्ञान है जो आत्मा के लिए जानकारी देता है। इस विधि में जैन आगमों का अध्ययन करना सिखाया जाता है, और जो स्वाध्याय है वह हमें जैन धर्मों के बारे में बताता है। स्वाध्याय विधि को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है वाचना, स्वयं अध्ययन करना। दूसरा प्रचना, जो कुछ पढ़ा हो, समझा हो, उन पर गुरु से प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान करना। तीसरा है परिग्रहण, पठित वस्तु का पुनरावृत्ति करना। अनुप्रेक्षा चौथा है, पठित वस्तु पर बार बार चिंतन और मनन करके समझना। धर्म कथा पांचवा है, पठित विषय वस्तु के विषय में एक दूसरे के विषय में परिचर्चा करना। तथा दूसरा जो ज्ञान था आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें श्रुति, स्वाध्याय और तपस्या विधियों का उल्लेख किया गया है इसमें। अब हम देखते हैं शिक्षा का, जैन दर्शन में शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो हम जैन दर्शन में पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार होना चाहिए, ताकि वह प्रत्येक विद्यार्थी की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल हो। मतलब प्रत्येक बच्चे की रुचियां अलग अलग होती हैं, इसलिए पाठ्यक्रम में भी विभिन्न टॉपिक को ऐड करना चाहिए। जैन दर्शन में आत्मा और जगत दोनों की वास्तविकता को स्वीकार किया गया, इसलिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के विषयों को महत्व दिया गया है। जैन दर्शन में जीव द्रव के अंतर्गत आध्यात्मिक विज्ञान का अध्ययन किया गया है, जिसमें मनुष्य की आत्मा, अन्य प्राणियों से संबंध, आत्मा को शरीर में बांधने वाले तत्व तथा नैतिक जीवन के आध्यात्मिक अध्ययन को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें अजीव द्रव के बारे में 7 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए गए हैं। पहला है धर्म, जो गतिशील पदार्थों की गति को बनाए रखने में सहायक होता है, धर्म कहलाता है। जैसे मछली के तैरने में जल जो है धर्म का कार्य करता है, इसमें गतिविधियों के अध्ययन में सहायक होता है ये। दूसरा अधर्म, स्थिर पदार्थों की स्थिरता को बनाए रखने में जो सहायक कारण होता है वह अधर्म कहलाता है। इसमें स्थिति विज्ञान के ये जो है स्थिति विज्ञान के अध्ययन में सहायक होता है। तीसरा पुद्गल, जड़ द्रव को पुद्गल कहा जाता है, इसका संयोग होता है और विभाग होता है पुद्गल, इसे पुद्गल कहते हैं। इसमें इंजीनियरिंग हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया आदि के अध्ययन में सहायक होता है ये। उसके बाद है आकाश, जो शून्य विज्ञान है और ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायक होता है। उसके बाद स्थावर, जो हमारा वायु है, जल, वनस्पति, मिट्टी, अग्नि है, इसके अध्ययन में सहायक होता है। उसके बाद है पांचवा जो इंद्रिय जंगम, जो इंद्रियों के द्वारा, जैसे वनस्पति विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, मतलब शरीर रचना के बारे में ये जानकारी देता है। उसके बाद छठा है काल, सातवां काल का अध्ययन, मतलब समय का अध्ययन, जैसे इतिहास के पुराने तत्वों के बारे में जानकारी लेना। इस प्रकार हमें 7 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए गए हैं।
अब देखते हैं जैन दर्शन में शिक्षार्थी। जैन धर्म में शिक्षार्थी जो होता था वह सचेतन होता था, बुद्धि विवेक युक्त भावना से पूर्ण होता था, संजीवनीमुखी मतलब जीवन देने वाला तथा ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला जीवात्मा उसे कहा गया है। शिक्षार्थी दो प्रकार के होते थे, एक श्रावक होता था, दूसरा श्रमण। तो जो श्रावक होता था वह गृहस्थ जीवन में जा सकता था, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा जीवन है। श्रावक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यवसायिक जीवन के प्रत्येक पहलू में अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह परिलक्षित हो। दूसरा जो था श्रमण। श्रमण शिक्षार्थी जो होता था वह महाव्रती होता था, मतलब 5 महाव्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य का पालन करता था तथा 4 कषायों क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करता था। उसे अधिक कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। श्रमण जो होता था वो सन्यासी, समाजसेवी तथा परोपकारी होता था तथा धन संपत्ति जो है नहीं रखा करता था और सत्य आचरण पर चलता था। विनोद विलास से उसे अलग रहना होता था, मतलब एक प्रकार से वह तपस्या का जीवन बिताता था। अब देखते हैं शिक्षक। जैन मत के अनुसार शिक्षक दो प्रकार के होते थे, एक आचार्य, दूसरा उपाध्याय। आचार्य जो होता था वह शिष्यों के आचरण को प्रभावित करता था, सदाचार का वह साक्षात स्वरूप होता था। अनुशासन, चरित्र निर्माण आदि जो है वह देखता था। वह पंच महाव्रतों का पालन करता था और अपने जितेंद्रियों को जीतने वाले होते थे और सदाचारी होते थे, संयमी होते थे। 5 समितियों में व्यवहार का पालन करते थे। जो 5 समितियां थी, मतलब चलना, घूमना, बोलना, भोजन करना और शुद्ध आचरण करना। उसके बाद वह धर्म और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए उन्हें। और उसके बाद जो है आचार्य जो होता था दूसरा, वह ये जो थे आचार्य होते थे, और दूसरा जो उपाध्याय था उनके बारे में कहा गया है कि ये जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य देखने वाले होते थे और वह अपने विषय का विद्वान होते थे और उसे साथ ही अन्य विषयों का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। उपाध्याय का आचरण शुद्ध व समाज संबंध होना चाहिए तथा था, परंतु आचार्य जितनी कठोरता इसमें नहीं होती है। आचार्यों के लिए गृहस्थ जीवन जो है निषेध था, परंतु उपाध्याय गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते थे। उसके बाद है अनुशासन। जैन दर्शन में अनुशासन जो है शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए कठोर होता था। जैन आगमों में तप और संयम को अधिक महत्व दिया गया है। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को 5 महाव्रतों का पालन और 4 कषायों को त्याग करना चाहिए था। इसी को जैन धर्म में जो है सच्चा अनुशासन कहा गया है। ज्ञान ग्रहण करने में उपहास नहीं करना चाहिए, इंद्रिय सुखों से दूर रहना चाहिए और इंद्रियों को अपने वश में करके अध्ययन पर ध्यान लगाना चाहिए। कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्रोध लोभ नहीं करना चाहिए हमें, और शुद्ध आचरण तथा चारित्रिक होना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। और जैन दर्शन में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी शिक्षार्थी से आचरण संबंधी कोई भूल हो जाए तो वह अपने आचार्य के सामने अपनी बात को रखेगा और आचार्य उसे उस भूल का प्रायश्चित करने को भी कहेगा। यह प्रायश्चित किसी भी स्थिति में कठोर नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं जैन दर्शन में शिक्षा के अन्य पद, जिसमें सॉरी उसके बाद हम देखते हैं विद्यालय। जैन एक मिनट, जैन धर्म में बौद्ध धर्म की भांति विद्यालय का विकास नहीं हो पाया था, इसलिए यहाँ पर प्रायः मंदिरों में भी शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। मंदिरों में प्रायः एक पुस्तकालय होता था जहाँ पर जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता था और वहाँ पर समय समय पर प्रवचन, व्याख्यान, वार्ता आदि का जो आयोजन किया जाता था, इसके माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होता था। अब देखते हैं जन शिक्षा। इसमें जो है वर्ण व्यवस्था में विश्वास जो है जैन धर्म नहीं करता था, इसलिए सभी को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानता था। इस व्यक्ति को योग्यता के अनुसार जो है ज्ञान दिया जाए, उसे कला के अनुसार उसे कला, उद्योग आदि की जो है शिक्षा प्रदान की जाए। कोई भी व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर केवल का अधिकारी बन सकता है। रोगी और कोढ़ी को भी जैन दार्शनिकों ने शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा है। दूसरा, स्त्री शिक्षा।
दिगंबर स्त्रियों को मोक्ष की अधिकारिणी नहीं मानते थे। वे कहते थे कि जीव संबंधी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि श्वेतांबर स्त्रियों को मोक्ष की अधिकारिणी तो मानते हैं, परंतु उसकी शिक्षा के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। वे केवल स्त्रियों को आचरण की शिक्षा देने की बात करते हैं, और जो उन्हें उनके अपने अपने घरों में ही प्राप्त हो जाती थी। उसके बाद तीसरा, धर्म शिक्षा। जैन दर्शन एक धर्म है और दर्शन है, बाद में धर्म था पहले, उसके बाद में दर्शन विकसित हुआ। इसलिए यह धर्म की शिक्षा पर बल देता है, और ये सभी को 5 महाव्रतों का पालन और 4 कषायों का ये त्याग कर सज्जीवन जीने का उपदेश देता है, और यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को भी मानता है। उसके बाद चौथा है व्यवसायिक शिक्षा। जैन दर्शन व्यवसायिक शिक्षा की भी बात करता है, और संसारिक जीवन के लिए व्यवसायिक शिक्षा द्वारा ही मनुष्य को तैयार करना आवश्यक मानता है, यह कहता है। उसके बाद महावीर स्वामी जी ने कहा था कि स्वयं लड़ो, बाहरी दुश्मनों से क्या लड़ना, जो स्वयं पर विजय पा लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। थैंक यू। ये मेरे रेफरेंसेस हैं। सर हो गया। ओके करिश्मा, थोड़ा आपको प्रेजेंटेशन के समय अपनी गति कम रखनी है, ठीक है? जी सर, जी सर। बहुत तेज गति से आप पढ़ती हैं, ठीक? सर एक्चुअली टाइम कम था ना, इसी वजह से थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ानी पड़ी। हम्म। टाइम कम था, कंप्लीट ना हो पाता इसीलिए। चलिए ठीक है, और बाकी ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस और लाइए, है ना? चलिए।